अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्रांड बिल्डिंग कोर्स में हमारा मॉड्यूल 4 जो है वो है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। अब प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इसको थोड़ा सा अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, और ये रियल मार्केट पावर है किसी भी ब्रांड की, किसी भी ग्रोइंग ब्रांड की। अब इसमें कोर ट्रूथ जो है वो ये है, मार्केट डज नॉट सेल केमिकल्स, इट सेल्स परसेप्शन प्लस परफॉर्मेंस। तो अब हम इसमें कहाँ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, हाउ यू क्रिएट डिफरेंशिएशन। तो जो फॉर्मूलेशन ड्रिवन होगी तो उसमें अब हम उसके मुख्तलिफ लेवल और उसके इम्पेक्ट्स वगैरह देखेंगे कि कोई लो कॉस्ट प्रोडक्ट है या प्रीमियम कॉस्ट प्रोडक्ट है। गेम फॉर्मूला का नहीं, पोजीशनिंग का है। आप दो तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो, लो कॉस्ट वॉल्यूम गेम, प्रीमियम मार्जिन गेम। बेसिकली हमने अपनी जो यहाँ थिंकिंग है वो दो प्रोडक्ट, जैसे पहले भी आपके सामने बात आ गई कि हमने एक ही प्रोडक्ट के दो वर्जन निकाल सकते हैं। एक आप समझ लें कि प्रीमियम लेवल है, तो एक तो उसका लो कॉस्ट है वो। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लो कॉस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सरफेक्टेंट है वो SLES ओनली है। अब प्रीमियम में हमें SLES के साथ CAPV और माइल्ड सरफेक्टेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हमारा प्रीमियम वर्जन बन जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की फील की बात करें तो लो कॉस्ट हार्श और बेसिक केमिकल्स हैं, और प्रीमियम में हमने स्मूथ सिल्की टच उसमें दे देंगे। एडिटिव्स में लो कॉस्ट में मिनिमल एडिटिव्स हमने डालने हैं, और प्रीमियम में लाज़िमी बात है कंडीशनिंग एजेंट्स और सिलिकॉन्स वगैरह ये एडिशनली हमें इसके अंदर रखने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी में लो कॉस्ट में एक बेसिक स्टेबिलिटी होगी, लेकिन प्रीमियम में हमें टेम्परेचर और जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है उसको भी देखना पड़ेगा, और शेल्फ स्टेबल होना चाहिए। फ्रेगरेंस में लो कॉस्ट में लो रिटेंशन है, और प्रीमियम में हमें लॉन्ग लास्टिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो फ्रेगरेंस यूज़ करनी है वो इनकैप्सुलेटेड यूज़ करनी है। वाटर क्वालिटी टॉलरेंस में लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली लो वाटर टॉलरेंस का होगा, और प्रीमियम में हाई वाटर क्वालिटी टॉलरेंस आएगी। अप्रोच स्ट्रेटजी इसमें क्या है कि आप कभी भी ये ना कहें कि दिस इज़ दी चीप शैम्पू, ये बहुत यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू उसको डाउन करेगा। उसकी जगह आपको कहना चाहिए हाई फॉर्म इकॉनमी फार्मूला फॉर डेली इंडस्ट्रियल यूज़। तो ये एक एस्पेक्ट आपके सामने हमने इसका रख लिया। दूसरा कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी बैलेंस, ये प्रॉफिट इंजीनियरिंग है, और इसमें हमें गोल्डन रूल ये याद रखना है कि कस्टमर पे फॉर परसीव वैल्यू नॉट योर रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो उसको वैल्यू चाहिए, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं कि आपने जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या आई है। इंजीनियरिंग अप्रोच में स्टेप 1 में डिफाइन टारगेट सेगमेंट्स, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप मास मार्केट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस ड्रिवन जो रेंज है वो प्रीमियम उसमें आएगी, और इंडस्ट्रियल के लिए परफॉर्मेंस ड्रिवन होगा। वो इंडस्ट्री हमेशा परफॉर्मेंस की बेस पे ही चीज़ों को ना सिलेक्ट करती है। और स्टेप 2 इसमें ऑप्टिमाइज़ स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली, कि आप सिंपल ब्लाइंडली उसको चीप नहीं करते जाएंगे। इसमें जो रॉन्ग अप्रोच है, आप एक्टिव मैटर को अगर कम कर देंगे तो उसमें क्वालिटी फ़ौरन गिर जाएगी। और स्मार्ट अप्रोच उसके अगेंस्ट है ऑप्टिमाइज सरफेक्टेंट ब्लेंड्स। ऐसे ही आपको चीप फ्रेगनेंस में नहीं जाना, कंट्रोल रिलीज़ फ्रेगनेंस एनकैप्सुलेटेड, जैसे हमने कहा कि जो आप इनकैप्सुलेटेड जब इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेगरेंस को रिलीज़ करती है, तो उसकी लास्टिंग ज़्यादा रहती है। और जो रॉन्ग अप्रोच है उसमें स्किप किलेटिंग एजेंट्स, और किलेटिंग एजेंट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह कभी सेपरेट पूरी वीडियो हम दे देंगे कि जो वाटर हार्डनेस के साथ हमें और जो मेटल आयंस हैं उसके साथ जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी फॉर्मुलेशंस में, तो उसको स्किप कर देना कॉस्ट को बचाने के लिए। उससे बेहतर ये है कि यूज़ मिनिमल बट इफ़ेक्टिव डोज। तो आप मिनिमल थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करें लेकिन डोज उसकी इफ़ेक्टिव हो।
उसके बाद जो रॉन्ग अप्रोच है कि आप प्रोडक्ट थिन बनाएं, और जो स्मार्ट अप्रोच है कि आप थिकनेस को रेडियोलॉजी कंट्रोल फॉर थिकनेस, तो आप थिकनेस के ऊपर ज़्यादा जाएं क्योंकि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। और अगर लिक्विड सोप में कोई एग्ज़ाम्पल हम देखें तो एक्टिव मैटर अगर किसी भी लिक्विड सोप का लो कास्ट में अगर 8% है, तो ऑप्टिमाइज्ड जो प्रीमियम रेंज है उसमें हमें इसको 10 to 12% एक्टिव मैटर रखना होगा। और अब लाज़मी बात है कि आपने एक्टिव मैटर भी कम रखा हुआ है, तो उससे जो फील आएगी लो कास्ट में वो ड्राई की आएगी, और ऑप्टिमाइज वर्जन में वो मॉइस्चराइजिंग होगा। अब पैकेजिंग जो साइकोलॉजी है, जो साइलेंट सेलमैन है, ये बहुत अहम चीज़ है कि अब रियलिटी इसमें यह है कस्टमर जज प्रोडक्ट इन 3 सेकंड्स। आप किसी भी मॉल में चले जाएं 3 सेकंड्स में, और आपको ये डिसीजन आप ख़ुद भी कर रहे होते हैं, तो हर कस्टमर यही करेगा, और 3 सेकंड्स में उसने डिसीजन करना है, फिर प्रोडक्ट को ले लेना है, फिर उसने यूज़ करना है। अब साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके इम्पेक्ट क्या आएंगे। कलर बहुत अहम साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, और अब उसका इम्पेक्ट ब्लू अगर किसी प्रोडक्ट का है तो उसका मतलब ट्रस्ट है, गोल्ड का मतलब प्रीमियम है, ग्रीन का मतलब नेचुरल है। ऐसे बॉटल शेप में अगर कर्व्स वगैरह और प्रीमियम स्ट्रेट इंडस्ट्रियल, तो प्रीमियम रेंज में वो कर्व की फॉर्म में होगी, और इंडस्ट्रियल के लिए स्ट्रेट बॉटल्स होंगी। ट्रांसपेरेंसी शो प्योरिटी, प्रोडक्ट आपका अगर आप ऐसी बॉटल में रख रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए। लेबल डिज़ाइन क्लीन हाई एंड होना चाहिए, और क्राउडेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो चीप डिज़ाइन महसूस होता है। और कैप क्वालिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेक्टाइल फील होनी चाहिए, बिल्कुल उससे ट्रस्ट डेवलप होगा। इसमें अब एडवांस ट्रिक ये है, सेम फार्मूला है लेकिन पैकेजिंग आपने डिफरेंट रखी हुई है, तो प्राइस आप उसको 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप बहुत से शैम्पूज़ हैं जो 150 रुपीज़ में मिल रहे हैं, और वही शैम्पू अच्छी पैकेजिंग के साथ 500 रुपीज़ तक भी सेल किए जा सकते हैं। अब स्पेशल एंगल फॉर्मुलेशन बेस्ड ब्रांडिंग की तरफ हम जाएं तो मोस्ट ब्रांड डू मार्केटिंग बेस्ड ब्रांडिंग, और आपको चूँकि आप नए आप इंटर हो रहे हैं तो आपको फॉर्मुलेशन बेस्ड ब्रांडिंग करनी चाहिए अपनी। और ये अप्लाई कैसे होगी, और इसमें अब एग्जांपल में सेम कैटेगरी 3 पोजीशनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारा बजट कैटेगरी है, एक मिड है, और एक प्रीमियम है। अब जो बजट कैटेगरी है उसमें जो फार्मूला स्ट्रेटजी है वो हमने SLES को हैवी ज़्यादा रख लिया, ठीक है। और ब्रांडिंग लाइन पावर क्लीन वैल्यू, चूँकि हमने उसके अंदर SLES को ज़्यादा रखा हुआ है। अब मिड लेवल में बैलेंस सर्फेक्टेंट्स हैं, तो आप उसको ब्रांडिंग लाइन जो उसके लिए आप यूज़ करेंगे वो डेली केयर फार्मूला उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और प्रीमियम के लिए चूँकि मिड और कंडीशनिंग है तो आप उसको डर्मा केयर हाइड्रेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। Formulation equals story equals brand identity. Craft your story to define your brand. This is the formula for success. और अब फाइनल आउटकम यूनिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग में ये है, यू शुड ऑलवेज डिफाइन हु इज़ दिस फॉर, कि ये आपको ये डिफ़ाइन करना है ये प्रोडक्ट किसके लिए है। व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, यानी कि आपने कस्टमर को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। वाई इट इज़ बेटर, ये रियल रीजनिंग है कि ये बेटर किसी और से क्यों है। व्हाट डज इट फील लाइक, तो ये इसकी फील क्या है। और वाई शुड कस्टमर ट्रस्ट इट, तो ये इन चीज़ों को डिफ़ाइन आपको करना पड़ना है। तो जैसे हम लिक्विड हैंड वाश की बात करें तो अब जेनेरिक लोग लिख लेते हैं एंटी बैक्टीरियल सोप लिख लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको यहाँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना चाहिए, मॉइस्चर लॉक हैंड वॉश विद सॉफ्ट फॉर्म टेक्नोलॉजी डिज़ाइन फॉर हार्ड वाटर कंडीशंस। अब ये डिफरेंट चीज़ आ गई, एंटी बैक्टीरियल सोप तो हर कोई इसमें लिख लेता है। अब फाइनल मास्टर इनसाइट जो है वो ये है कि वी प्लेयर्स कम्पीट ऑन प्राइस, डिस्काउंट्स और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। आप अगर अपने प्रोडक्ट को प्रो लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग परसेप्शन देनी है, कंट्रोल एक्सपीरियंस देना है, डिज़ाइन फॉर्मुलेशन ड्रिवन आइडेंटिटी देनी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपने प्रोडक्ट की
अपीयरेंस मार्केट में बढ़ा सकते हैं। ये प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में इन सारी की सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा।